राजभवन के निर्देश पर हटाई गई कोल्हान यूनिवर्सिटी की उप कुलपति। कई इल्जामों से घिरी हुई थी लक्ष्मी श्री बनर्जी। चाईबासा की कोल्हान यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर लक्ष्मी श्री बनर्जी पर आखिरकार गाज गिरी गई। बनर्जी पर आरोप था कि वो यूनिवर्सिटी के मुख्यालय चाईबासा में रहती ही नहीं थी। एक साल में वो यहाँ सिर्फ 31 दिन ही रही। इन पर बगैर टेंडर कराए यूनिवर्सिटी के लिए करोड़ों रुपए की खरीदारी करने का भी इल्जाम है। आरोप ये भी है कि वो निजी कार्य से विदेश गईं, लेकिन उसे ऑफिशियल बताकर यूनिवर्सिटी से पैसे लिए। इन आरोपों को देखते हुए राज्यपाल ने एक जांच कमेटी बनाई, जिसकी रिपोर्ट के बाद बनर्जी को यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया। लक्ष्मी श्री बनर्जी प्रो वीसी के तौर पर जो उसने फैसले लिए, उसकी भी जांच होगी। मतलब बनर्जी इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं। मुंगेर में फर्जी बैंक के शिकार हुए लोगों ने मचाया बवाल। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से भड़का है गुस्सा। ये वो लोग हैं जिनके भरोसे पर डाका डाला गया है। मुंगेर के स्वावलंबी कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से खुले बैंक में ये लोग अपनी गाढ़ी कमाई जमा करते रहे, लेकिन जब पैसा वापसी की बारी आई तो बैंक वाले चंपत हो गए। हैरान परेशान ग्राहकों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से इनके सब्र का बांध टूट गया। जालसाजी के शिकार हुए इन लोगों ने कोतवाली थाना और डीएम के दफ्तर का घेराव किया। बाद में एसडीओ मौके पर पहुंचे और किसी तरह लोगों को शांत कराया। मुंगेर में फर्जी बैंक के शिकार हुए लोगों की तादाद हजारों में है। हैरत यह है कि पुलिस के हाथ एक भी जालसाज नहीं लगा है। गुमला में चकमा देकर फरार हो गए नक्सली। हथियार और बाइक बरामद कर पुलिस को करना पड़ा संतोष। पुलिस को खबर मिली थी कि पीएलएफआई के नक्सली घाघरा के चेगरी गांव में ठहरे हुए हैं। पुलिस पूरी फोर्स के साथ गांव में पहुंची, लेकिन झांसा देकर नक्सली फरार हो गए। हालांकि पुलिस को नक्सलियों के ठिकाने से राइफल, बंदूक, कारतूस समेत नक्सली साहित्य भी बरामद हुए हैं। भागने के चक्कर में नक्सलियों की बाइक भी टूट गई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। गुमला अति नक्सल प्रभावित जिलों में से एक है। पुलिस एक कदम चलती है तो नक्सली 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा में बौराई गंडक नदी, गांव में घुसा पानी, दहशत के साए में जी रहे हैं सैकड़ों परिवार। उधर बैराज से पानी छूटा और इधर गंडक नदी बौराने लगी। गंडक में पानी भरा तो उफनती लहरें बगहा के दियारा इलाके तक पसरने लगी। पिपरासी ब्लॉक के कई गाँव में पानी लपलपाते हुए पहुँच गया। हालत ये हो गई कि पानी के बीच आशियाने घिर गए। ऐसा लगने लगा मानो भैंसैया गांव में टापू बन गया हो। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित भैंसैया गांव ही हुआ है, जहां के 200 से ज्यादा परिवार पानी के बीच घिर गए। ग्रामीणों की शिकायत है कि उन तक राहत नहीं पहुंची है और कई लोग तो दहशत के मारे गांव तक छोड़ने लगे हैं। गंडक नदी हर साल तबाही मचाती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से वक्त से पहले मुकम्मल इंतजाम तक नहीं किए जाते। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी ने मचाया हाहाकार। दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुसने से दहशत। बागमती की लहरें लपलपाती हुई बस्तियों की तरफ आ धमकी। कटरा और औराई ब्लॉक के दर्जनों गांव बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। बताया जा रहा है कि औराई सैदपुर सड़क बाढ़ की चपेट में आने से टूट गई है और कई गांवों का संपर्क कट गया है। गांव में पानी घुसने से करीब 2000 घर घिर गए हैं और लोगों ने बागमती तटबंध पर टेंट लगाकर डेरा डाल लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि बागमती प्रोजेक्ट के तहत बन रहे डैम के बनने से भी दिक्कतें बढ़ी हैं। हर साल बागमती उफनती है और आशियाने तबाह करती है। इस साल भी ऐसी आशंका गहराने लगी है। सौतेली मां की प्रताड़ना से तंगाकर घर से भागी बेटियां, दलालों के चंगुल में फंसते फंसते बची तीनों लड़कियां। दरभंगा के बिशनपुर इलाके की इन तीनों लड़कियों का दर्द एक सा है। इनमें से 2 तो सगी बहनें हैं जो सौतेली मां की बेरहमी से परेशान थी, तो एक इनकी सहेली है जिस पर भी सौतेली मां सितम ढाया करती थी। आखिरकार तीनों घर से निकल गई और ट्रेन पकड़कर समस्तीपुर पहुंच गई। यहाँ इन तीनों को 2 लड़के लेकर दिल्ली जाने की जुगत में थे, लेकिन तभी पुलिस की नजर पड़ गई। तो ये सौतेली मां के प्रताड़ना के कारण ये घर छोड़। हाँ, इसका तो कहना यही है। अगर आज आप लोग नहीं होते तो इस बच्ची के साथ क्या होता? इस बच्ची के साथ 2 लड़का स्कूल जा रहा था दिल्ली। अब वो जो होता वो बेच देता या कुछ कर सकता था। तीनों लड़कियों को घर भेजने की तैयारी हो रही है। साथ ही सौतेली मां पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। सीएम पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं लालू, लेकिन सीधे सीधे पलटवार से बच रहे हैं नीतीश बाबू। हाल ही में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार की तुलना रावण के अहंकार से कर दी थी, लेकिन नीतीश चुप्पी साधे रहे।
बहुत अच्छा। जो मन में आगे बोलते रहे। नीतीश पहले ही कह चुके हैं जिन्हें जो बोलना है बोले, मैं तो चुप ही रहूंगा। और हम तो रोज सुनते रहते हैं। अब लोगों को ये पीला है कि हम कुछ जवाब क्यों नहीं देते। सीएम चुप हो लेकिन उनकी पार्टी जेडीयू लालू पर निशाना साधने से नहीं चूकती। लालू जी की उलूल बातों पर मुख्यमंत्री जी को प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है कि आज लालू जी पर कुछ भी कहे जाने का कोई बहुत मतलब नहीं निकलता है। जनाधार खत्म हो चुका है। नहीं बोल के अपने शीला चटिया लोगों से बुलवाने का प्रयास करवाते हैं। दूसरे के कंधे पर बैठ के किसी को भी अपना कद ऊंचा नहीं समझना चाहिए, चाहे वो कोई व्यक्ति। बिहार में इन दिनों गलीज बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। अगर चुप्पी से बात बनती हो तो फिर बोलने की क्या जरूरत है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड में घमासान तेज, सियासी साथियों के बीच ही सरफुटअव्वल की स्थिति। झारखंड में साथ में सरकार चला रहे हैं लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के मसले पर फांक साफ साफ नजर आ रही है। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन यानी गुरुजी ने यूपीए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया, तो उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी प्रणब दा को समर्थन करने का ऐलान किया। इसमें कोई पद एनडीए या यूपीए की बात नहीं है, सबसे गौरवशाली पद है और इसमें जो कैंडिडेट पार्टी ने निर्णय लिया है प्रणब दा के लिए। सरकार की अगुवाई कर रही बीजेपी को जेएमएम आजसू के फैसले ने ज्यादा हैरान नहीं किया है। यहाँ झारखंड में जो हमारी सरकार चल रही है, निश्चित रूप से हमारा अलायंस से गवर्नमेंट चलाने के लिए और ट्रिपल अलायंस नहीं होने के चलते हर दल अपना राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से निर्णय ले रहे हैं। झारखंड में पहले भी सियासी साथियों के बीच संग्राम हुआ है, चाहे वो मांडू का उपचुनाव हो या फिर हटिया का उपचुनाव। हजारीबाग में प्यार के आड़े आई मां तो प्रेमी जोड़ा हुआ फरार। पुलिस ने बनाई थी बात लेकिन फिर भी थाने में हुआ ड्रामा। लड़के की मां किसी तरह से प्रेम विवाह के लिए तैयार हुई तो ऐन वक्त पर बहन ने नाटक फंसा दिया। दरअसल इन दोनों युवक युवती के बीच प्यार परवान चढ़ा तो इन्होंने शादी करने की ठानी, लेकिन लड़के की मां ने अड़ंगा लगाया तो दोनों फरार हो गए। मामला पुलिस में पहुंचा तो इन दोनों को रांची से खोज निकाला। काफी मशक्कत के बाद मां तैयार हो गई तो हजारीबाग के सदर थाने में मंडप बना, लेकिन वहां लड़के की बहन पहुंच गई और ड्रामा करने लगी। हालांकि तब तक 7 फेरे लिए जा चुके थे। परिवार बेवजह प्रेम का दुश्मन बनता है। शुक्र है कि इस मामले में सब कुछ शांति से सुलझ गया। सिर से जुड़ी बहनों को सुप्रीम कोर्ट से मिली सौगात। पटना की सबा और फरहा का इलाज का खर्च उठाने के लिए बिहार सरकार को दिया निर्देश। कुदरत के इस मजाक को अरसे से ये दोनों बहनें झेल रही हैं। पटना के राजा बाजार इलाके की सबा फरहा के घर तो अलग अलग हैं, लेकिन सिर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिससे दिक्कतें हजार हैं। दोनों बहनें बराबर बीमार भी रहती हैं, लेकिन गरीब घर वालों के लिए इनका खर्चा उठा पाना मुश्किल हो रहा है। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बिहार सरकार को सबा और फरहा के इलाज का खर्च उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस निर्देश से दोनों बहनें बेहद खुश हैं। पटना की सबा और फरहा के साथ कुदरत ने ठीक नहीं किया। अब जरूरत है कि कुदरत की मारी इन बहनों पर सरकार मेहरबानी दिखाए।